हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर विक्की सर। तो आज हम यहाँ पढ़ेंगे क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस चैप्टर के एमसीक्यू। तो इससे पहले मैं पार्ट उसका फर्स्ट बना चुका हूँ, पहला पार्ट आ चुका है। ये आज हम पढ़ेंगे उसका दूसरा पार्ट। इसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यू होंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं उनको। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा वो पहले पहला पार्ट देखा, उसके बाद सेकेंड वाला। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है विच ऑर्गन पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। कौन सा ऑर्गन है जो पंप को थ्रू आउट करता है पूरी बॉडी में? ये हमारा हार्ट। ठीक है, जो दिल। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। और ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और ये इस पर यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, जो आपको दिख रहा है सुपीरियर वीना कावा। सुपीरियर वीना कावा क्या करता है? यहाँ से ब्लड एंटर करता है इस तरीके से। ठीक है, और एंटर करने के बाद वो जाता है राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एंट्रिकल से ये यहाँ पर देखा, इसको होता है ट्राइकप्सिड। ठीक है, ऐसे नोड होता है वो यहाँ पर होता है। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। ये ऐसे नोड भी होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आया ट्राइकप्सिड के बाद आता है राइट वेंट्रिकल के बाद कहाँ पर जाता है ये? राइट वेंट्रिकल के बाद जाता है ये पल्मोनरीज आर्टरीज में। ठीक है, पल्मोनरीज आर्टरीज के बाद ये कहाँ से रिटर्न होकर आता है? पल्मोनरी वेन्स के द्वारा रिटर्न होकर आता है। ठीक है, रिटर्न होकर ये कहाँ पर आता है? लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम के बाद यहाँ पर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा से बाहर आ जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है सुपीरियर वीना कावा से। ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरीज, फिर वेन्स, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा वापस आता है, फिर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद एर्टा से बाहर। ये पूरा याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रखा है? द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, ग्रीन कलर प्लांट किसकी वजह से प्रेजेंट होता है? ये क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो मैं आपको ये वाला डिटेल में थोड़ा बताता हूँ। ठीक है, ये प्लांट लीफ है, प्लांट लीफ की ये लीफ है, इसके प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर ये आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसको जूम कर दिया यहाँ पर, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, इसको बोलते हैं थैलाकोइड। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये क्लोरोफिल। ओके, इस तरह से आपको याद रखना है ये। आगे बढ़ते हैं हम। इसका ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वीना कावा फ्लो इनटू। देखो, सुपीरियर वीना कावा के बाद कहाँ जाता है? राइट एट्रियम। मैंने अभी बताया सुपीरियर वीना कावा से राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरीज, फिर पल्मोनरी वेन्स, फिर उसके बाद लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद ऑर्टा से बाहर। ओके, तो सुपीरियर वीना कावा के बाद कहाँ पर आता है? राइट एट्रियम में। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन डाइजेशन ट्रैक। ठीक है, सबसे पहले डाइजेशन ट्रैक में क्या होता है? हमारा स्टार्च का ब्रेकडाउन किस में होता है? शुगर में। ये कहाँ पर होता है? अमाइलेज करता है। ओके, शुगर। ठीक है, ये अमाइलेज करता है, सबसे पहले अमाइलेज ही करता है। ये माउथ के अंदर होता है हमारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन आर बॉडी। देखो, सबसे पहले ये किडनी होती है इस तरीके से, फिर इस तरीके से ऐसे जोड़ा होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसे। ओके, तो ये किडनी वाले पार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बाद लास्ट में यूरेथेरा। इस तरीके से होता है पूरा इसका। ठीक है, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ पूरा। पहले जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारी किडनी हो गई, ये वाली, ये किडनी हो गई। किडनी के ऊपर एक ये दिख रहा है ये। ठीक है, ये क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड, जिसको इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है। ठीक है, इसके बाद आता है कहाँ पर? ये देखो, यूरेटर में, फिर यूरिनरी ब्लैडर में आता है, फिर यूरेथेरा से बाहर आता है। ये आता है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, उसके बाद यूरेथेरा, उससे बाहर आ जाता है हमारा यूरिन। ओके, इस तरीके से आपको पूरा याद रखना है। नेक्स्ट आता है इफ़ सलाइवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन सलाइवा, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड। ठीक है, स्टार्च ब्रेक डाउन इनटू शुगर। देखो, अमाइलेज क्या करता है? अमाइलेज जब रिलीज होता है तो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है, किसमें? शुगर में। क्या असर पड़ेगा ये पूछा गया था बस। ठीक है, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये स्टार्च है, ये शुगर में डाइजेशन हो गया। ओके, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटल पोर डिपेंड अपॉन किस पे? वाटर इन गार्ड सेल। देखो, स्टोमेटा कैसा होता है? ऐसे गार्ड सेल लगे होते हैं उस पर। ठीक है, इस टाइप के।
ठीक है। जब ये ऐसे होता है पानी भर, इसको टर्जिट बोलते हैं, ठीक है। पानी भर जाता है तो ओपन हो जाता है इसके, ठीक है। अब ये पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो ये इस तरह के हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल पानी, तो ये क्लोज हो जाते हैं उस टाइम पर। ये रहा, ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये रहा, ये गार्ड सेल स्वेलन हो रखे हैं, स्टोमेटा ओपन है, और श्रिंक हो रखे हैं तो स्टोमेटा के वो जो ये ना स्टोमेटा ये क्लोज है, ओके। इनर वॉल वगैरह है, ये क्लोरोप्लास्ट को देख लेना इसमें। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्ट बाय वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाने के लिए हमारे स्टमक के अंदर एक लाइनिंग होती है, वो कौन सी, वो कौन करता है, ये म्यूकस, म्यूकस वहाँ पर प्रेजेंट होता है और म्यूकस एक लाइनिंग बना देता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारा स्टमक बच जाता है, ठीक है। उसके बाद विच एनिमल हैज़ 3 चैम्बर हार्ट। देखो 3 चैम्बर हार्ट किस किस कौन से एनिमल पे होते हैं। हमारा 4 चैम्बर क्यों है, इसका मतलब है हमारे पास राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो इसलिए हमें 4 चैम्बर हार्ट से जाना जाता है ह्यूमन को। 3 चैम्बर होता है लिजार्ड के पास, ओके। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है लिजार्ड हैज 3 चैम्बर हार्ट एक्सेप्टेड क्रोकोडाइल, ऑल द रेप्टाइल हैव 3 चैम्बर। देखो क्रोकोडाइल को छोड़ के जितने भी रेप्टाइल हैं उनके पास 3 चैम्बर है। क्रोकोडाइल हैव द 4 चैम्बर हार्ट, पिजन हैव 4 चैम्बर हार्ट, तो पिजन के पास भी 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, ठीक है। फिश हैज 2, फिश के पास 2 होते हैं। लायन के पास भी 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, ठीक है। जो बर्ड एंड मैमल्स हैव द 4 चैम्बर हार्ट एंड 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। 3 चैम्बर कंसिस्ट ऑफ 2 आर्टरिया और 1 वेंट्रिकल होता है, और 2 चैम्बर 1 आर्टरिया 1 वेंट्रिकल होता है। इस तरह से आपको याद रखना है, ओके। आगे है आफ्टर गेटिंग बाउंड और कट इन अ बॉडी ब्लड क्लॉटिंग। देखो जैसे हमारी बॉडी के अंदर कट लग जाता है, ठीक है, तो उसको बाउंड कौन करता है, जैसे मान लो ये हमारे यहाँ से कट लग गया तो यहाँ से ब्लड बहता रहेगा, एक टाइम पे क्या होगा ब्लड हमारा रुक जाता है। इसको रोकने के लिए क्या काम आते हैं, प्लेटलेट्स। क्या काम आते हैं, प्लेटलेट्स, ठीक है, उनको याद रखना। ये ब्लड वेसल्स है हमारी, तो इसके अंदर WBC होता है, सॉरी RBC, WBC, प्लेटलेट, और ये क्या है, ये WBC के टाइप है, 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ये प्लेटलेट क्या करते हैं, उसको ब्लड को रोक देते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल वन यूज द बायोकैटलिस्ट, व्हाट आर दीज आर बायोकैटलिस्ट आर नोन। देखो सिंपल जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल फूड में ब्रेक डाउन कर देता है, ऐसा कौन सा बायोकैटलिस्ट है, ये है एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम कर देते हैं उनको वो जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है ना उसको सिंपल फूड में ब्रेक डाउन कर देते हैं। एंजाइम आर आल्सो बायोकैटलिस्ट, ये बायोकैटलिस्ट के नाम से जाना है, ठीक है। बायो का मतलब पता है जीव विज्ञान से होता है, तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट क्या होता है, प्रोसेस को तेज कर देते हैं, ठीक है। दे रिमेन द अनमोडिफाइड चेंजेस, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाते, बस इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ओके। हेल्प द राइट टू प्रोसेस एंड देमसेल्फ नो इफेक्ट इन रिएक्शन, रिएक्शन के अंदर कोई इफेक्ट नहीं डालते, बस रिएक्शन को तेज करा देते हैं। फिल्ट्रेशन यूनिट किडनी इज आल्सो नोन। देखो किडनी के मैंने बताया था इस तरह की किडनी होती है, ठीक है, ये रहा इस तरह से बनाया था, फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है। तो किडनी था, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड था, ठीक है। किडनी के अंदर क्या होता है, एक छोटी छोटी यूनिट होती हैं इस तरह के, ठीक है, इनको होता है नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन बोलते हैं उनकी जो छोटी यूनिट होती है जो फिल्टर करते हैं उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेफ्रॉन का तो ये होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस इसको, और ये पूरा होता है ना ये इसको, ये ब्राउन कैप्सूल होता है, ठीक है, ये वाला पूरा, ये इस वाले पूरे पार्ट को ब्राउन कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। ये ट्यूबल्स होता है, फिल्टर्ड ब्लड होता है, अनफिल्टर्ड ब्लड यहाँ से आता है, ठीक है, यहाँ से यूरिन एग्जिट हो जाता है, इस तरीके से पूरा होता है। यहाँ पे आपको होता है बेसिक फिल्ट्रेशन ऑफ द किडनी नेफ्रॉन इज अ सिंगल नेफ्रॉन मेड ऑफ द रेनल कॉर्पसल्स एंड रेनल ट्यूबल एंड ये बस बता रखा है ग्लोमेरुलर और होते हैं ब्राउन कैप्सूल। आगे बढ़ते हैं। देखो नॉर्मली इन हेल्दी अडल्ट इन द इनिशियली फिल्टर इन द किडनी अबाउट, देखो 180 लीटर हमारा बॉडी फिल्टर कर देता है, ठीक है, किडनी हमारा जो ब्लड को फिल्टर करती है, ठीक है। नॉर्मली हेल्थ होगा उसको 180 लीटर क्या करेगा, फिल्टर कर देगा। द वॉल्यूम ऑफ 2 days बिकॉज ऑफ द रिमेनिंग नो एब्जॉर्प्शन, बस ये याद रखना कितना करता है 180 लीटर। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज विच हैज़ द वेरी हाई एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या करता है, बाइंड कर लेता है अपने साथ, ठीक है, पिगमेंट, तभी तो इसका क्या होता है येलो कलर, वो सॉरी रेड कलर में रहता है हीमोग्लोबिन,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश इज द बलून लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड द सरफेस एरिया एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, ये होता है बलून लाइक, एलवीओई होता है। ठीक है, एलवीओई बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कहाँ पर होता है? हमारे लंग्स के अंदर होता है। ठीक है, लंग्स के अंदर होता है एलवीओई, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। वेयर डज द लाइट रिएक्शन टेक प्लेस। देखो, लाइट रिएक्शन ग्रेना में टेक प्लेस करती है। अब ये कहाँ पर होता है? ये जैसे लीफ पे होता है ना, लीफ के बारे में बात कर रखी है। ठीक है, जो लाइट रिएक्शन होती है वो कहाँ पर? ग्रेना में करती है, बस इतना याद रखना। फोटोसिंथेसिस लाइट डिपेंड अपॉन द टेक प्लेस इन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन स्लैक ऑफ द थाइलाकोइड नोन एज द ग्रेना। थाइलाकोइड्स को ग्रेना होता है, थाइलाकोइड्स के अंदर ही क्या होता है? क्लोरोफिल होते हैं। अभी मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, इसको देखना एक बारी। ठीक है, पैरोटिड। ठीक है, पैरोटिड सब मिक्सिलरी एंड सब लिंगुअल आर, ये क्या है? सिलेवरी ग्लैंड है तीनों। ये होता है पैरोटिड। देखो, सब लिंगुअल और सब मेंडुलर। ठीक है, या सब मिक्सिलरी भी बोल देते इसको। नेम अ बॉडी पार्ट वेयर द एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी होती है? आप मुझे कमेंट करके बताओगे। क्रेब्स साइकिल के बारे में बता रखा है। क्रेब्स साइकिल क्या होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी होती है? जिसमें एनर्जी ज़्यादा बनती है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। विच पार्ट ऑफ किडनी एक्टेड डायलिसिस। डायलिसिस के लिए कौन सा? तो आई होप आपको ये ग्लोमेरुलस वाला बता देता हूँ। ठीक है, तो जो किडनी के अंदर जो डायलिसिस होता है ना, ठीक है, वो ग्लोमेरुलस को ही करते हैं डायलिसिस। ठीक है, ये क्योंकि फिल्टर का काम सारा क्या करता है? फिल्टर काम यही करता है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, इस पूरे को बोलते हैं ब्राउन कैप्सूल। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? नेम अ प्लांट विच डज नॉट हैव द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। किसके पास जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता? ये होता है ठीक है, क्लैमोडोमोनस। ठीक है, ये इसका नाम ही थोड़ा अलग है, क्लाइमेडोमोनस। ठीक है, क्लाइमेडोमोनस के नाम से इसको जाना जाता है, जिसके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन? ये हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने वहीं से निकाला। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस इनिशियली इन ग्लूकोज ब्रेकडाउन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल इज एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये कौन होता है? देखो, लैक्टिक एसिड वाला नहीं था, इथेनॉल नहीं था, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं था, ये था पायरुवेट। पायरुवेट को ही तो तोड़ा था हमने, याद करो, पायरुवेट। ठीक है, पिछली क्लास में बताया था मैंने, ये ऐसे हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ईस्ट बन रहा था। ठीक है, YEAST। ठीक है, YEAST, ईस्ट बन रहा था, फर्मेंटेशन हो रहा था यहाँ पर। ठीक है, इथेनॉल, और एब्सेंस में हो रहा था। इनसफिशिएंट वाले में क्या हो रहा था? लैक्टिक एसिड। ठीक है, और प्रेजेंस वाले में क्या बन रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था। तो पायरुवेट को ही तो तोड़ रहे थे हम। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो वीडियो क्या करना है आपको? वीडियो को करना है आपको लाइक, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, साथ ही साथ और भी लोग जिसको बायो के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जितने भी नए लोग इस चैनल पर आ रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और शॉर्ट वीडियो जरूर देगा। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में बहुत अच्छी चीज़ चल रही है, उनको जरूर देगा। आपको शॉर्ट वीडियो में कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज। एंड थैंक यू गाइस।